देश में महंगाई है, ये हर किसी को पता है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अभी आपने गौरव भाटिया को सुना, उन्होंने आंकड़े भी गिना दिए। पिछली मर्तबा जब इनकी सरकार नहीं थी तब कितने में क्या बिक रहा था, इनफैक्ट इसकी लिस्ट भी सामने रख दी है। और इसीलिए अब आशुतोष जी वक्त आपका है, जरा ये बताइए, अच्छे दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं, या इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई की मार है और हिंदुस्तान उसमें बेहतर पोजीशन में इस वक्त है, या मान लिया जाए? रूबिका जी, मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ लाइनों से करता हूं कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म शहनाई छुपाती है। और ये बच्ची चाहती तो है कुछ और दिन अपनी माँ को खुश रखना, इन कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। पहले सरकारें महंगाई से घबराती थी, अब शर्माती भी नहीं है। इस देश में जब 200 रुपए लीटर का सरसों का तेल हो गया तो पकौड़े तलने को बिजनेस कहने वाले प्रधानमंत्री ने यह भी नहीं सोचा कि बगल में रहते हुए हरियाणा सरकार ने एक जियो निकाला कि क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया है, इसलिए हम बीपीएल और मिड डे मील में हम सरसों का तेल से बनी हुई कोई चीजें नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति है इस समय देश की, और उसको भी राष्ट्र प्रेम के साथ में ये समझा देते हैं। अब दूसरी बात आपकी आती है कि विपक्ष बात क्यों नहीं करना चाहता है। देखिए रूपिका जी, विपक्ष बात करना चाहता है, और मुझे याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस समय की विपक्ष में सबसे ज्यादा वही रही है कि 26 अगस्त 2012 को जब स्वर्गीय जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा कि संसद का काम है डिस्कशन करना, लेकिन उसको रोकने का काम ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है जो हम करते रहेंगे। सुषमा स्वराज जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो उन्होंने कहा संसद ना चलने देना देश के हित में है। तो एक काम तब भारतीय जनता पार्टी की दलील थी। आलोक जी भी यही कह रहे हैं, आशुतोष जी आप भी यही कह रहे हैं। 2014 तो आप दोनों अपना लीडर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को ही चुन लीजिए। जब उन्हीं के नक्शे कदम पर आपको चलना है, उन्हीं की राजनीति आपको करनी है, वही आपको अगर पाठ पढ़ाएंगे राजनीति खड़ा हुआ था नहीं तो आप, और उस वक्त आपने क्या किया? डिफेंड करने के लिए उसको नहीं खड़ा था, कोई डिफेंड नहीं कर रहा था। टीआरएस की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2009 तब आप सरकार में थे आशुतोष जी, तब आपने क्या किया था, मुझे ये बताइए ना। 65% काम नहीं चलने दिया। तो अगर उस समय संसद को रोकना, लोकतंत्र को बचाना था, तो आज लोकतंत्र को गिराना कैसे हो गया? क्या महंगाई की बात कोई नहीं करता है? नोटबंदी के लिए कब इन्होंने चर्चा करी? आर्टिकल 370 के लिए कब आके इन्होंने चर्चा करी? तो आशुतोष जी आप क्या कहना चाह रहे हैं तब नहीं करनी है, उस टाइम पर चर्चा नहीं। आशुतोष जी मेरी बात सुनिए ना, उस वक्त चूंकि चर्चा नहीं हुई तो हम नागिन बन जाएंगे, आंखों में उस चर्चा ना होने के सीन को बसा लेंगे और आज की तारीख भी चर्चा नहीं होने देंगे, नहीं बदला लेंगे। क्या ये है? ऐसे नहीं डिफेंड किया, नहीं ऐसे डिफेंड नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है कि जब उस समय चर्चा करनी थी तब तो आप भाग के उसको लोकतंत्र बचाना बता रहे थे, और आज आप लोकतंत्र को खत्म बताना बता रहे हैं। आप अपने आप को कैसे बदल देते हैं? तो प्रभु चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। आपने क्यों नहीं एक बार बुला के सबसे बात करी कि महंगाई हो रही, हम इसके लिए क्या करें? गौरव भाटिया कभी जाके जवाब दीजिए। आलोक जी अभी आपका रुक रूबिका जी, पन्ना आपका जो बच्ची में का समझ में नहीं आया कुछ... क्या दिखा रहे हैं, पर हाँ गौरव भाटिया। रूबिका जी, वो जो बच्ची का अभी इन्होंने कुछ लाइनें कही ना, वो बच्ची ये भी पूछ रही है कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मेरी इज्जत और आबरू के साथ अखिलेश यादव ने क्यों खेला था, गैंग रेप कुछ नहीं होता, इस पे कोई टिप्पणी क्यों नहीं करी। लेकिन आज का जो विषय है उस पे आ जाते हैं। देखिए रूबिका जी, चर्चा करने के लिए ना आपको संसद के अंदर होना होगा। अखिलेश यादव जब तक सांसद थे उनकी अटेंडेंस थी 35%, राहुल गांधी की 40%। ये लोग तो संसद आते ही नहीं है, आते हैं तो इनके सांसद जो हैं वो डेस्क पे खड़े रहते हैं। और मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। आपको मालूम है खाने की जो वस्तुएं हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 700 करोड़ रुपए वैट से और परचेज टैक्स से इन्होंने वसूला, तब ठीक था। अखिलेश यादव ने वादा किया 2012 के चुनाव में मैनिफेस्टो में कह के, उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल से वैट घटाऊंगा, और जब आ गए सरकार में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं घटा पाऊंगा क्योंकि ये सरकार की जरूरत है।
हम लोग तो आम आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ये लोग तो केवल अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। और रूबिका जी एक बात मैं और बता दूं, कांग्रेस पार्टी पंजाब में जब सत्ता में थी तो खानों की वस्तुओं पे ही 2000 करोड़ रुपए इन्होंने वसूले टैक्स लगा के, निर्मला जी ने अपने ट्वीट में कहा है। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा जाता था, मनमोहन सिंह जी आप इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं, तो वो कहते थे पैसे जो हैं वो पेड़ों में नहीं लगते हैं। आज हमारी एक नीति है कि सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से 200 करोड़ टीके लगे हैं, बूस्टर डोज लगेगी, जिस तरह से कोविड के संकट में 2 साल तक 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिला है, जब आप कर लेंगे तो ये महंगाई मजबूरी है गौरव भाटिया, आप ये कह रहे हैं। और अगर तब भी आपको लगता है गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि आप जीएसटी काउंसिल में सहमति क्यों देते हैं, वहां विरोध करते ना, वहां विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है ये देश के हित में है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए सरकार कुछ कर पाएगी। समर्थन करते हैं टीवी डिबेट पे एक कागज दिखा दे कि विरोध किया, एक कागज प्रमाण मांगिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।